नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे जो राजस्थान इतिहास के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और उनकी व्याख्या से उनको समझेंगे। ठीक है, तो आपके जो भी इतिहास में जो भी डाउट होंगे सारे इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके संबंधित क्वेश्चन और उनकी व्याख्या से समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और ध्यानपूर्वक सुने और समझे। ठीक है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। पहला क्वेश्चन क्या है? 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो नसीराबाद में क्रांति करने वाली जो बटालियन थी 1857 क्रांति के समय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और स्थान नसीराबाद से। किसने की थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और क्रांति के समय राजस्थान में कितनी 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी ब्रिटिश छावनियाँ? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और शिवगंज। ये 6 थी। नीमच, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और एरिनपुरा और शिवगंज। और खेरवाड़ा जो थी ये उसमें ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था राजस्थान का एजीजी था 1857 की क्रांति के समय। शुरुआत क्रम पहले नसीराबाद में हुई, फिर भरतपुर में, उसके बाद नीमच में, फिर देवली में, फिर टोंक में, फिर अलवर, फिर आवा, एरनपुरा और आबू, जोधपुर लीजन, फिर धौलपुर और फिर कोटा। ये इनका जो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई और कब तक किस किस ने की, तो उसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन सा हो जाएगा? अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज जो तृतीय। तो इनका क्रम क्या रहेगा? 2, 3, 4 और 1। ठीक है, 2, 3, 4 और 1 इनका क्रम रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अजमेर के चौहान राजवंश का शासन क्रम। तो पहले अजयराज, फिर अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, उसको क्या बोलते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहते हैं। फिर पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम क्या है? रायपितुरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या है? याद रखना, कांसा परोसा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ये एक प्रकार का क्या है? लाग कर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का लाग कर है जो कांसा परोसा। व्याख्या देख लेते इसकी। रियासतों के समय कांसा परोसा एक प्रकार का कर है जिसे सामाजिक कर की श्रेणी में रखा जाता है। यह कर किसानों से विवाह एवं मृत्युभोज के अवसर पर वसूला जाता है। जो कांसा परोसा जो कर है वो कब? विवाह के समय और मृत्युभोज के अवसर पर वसूला जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का अपना राइट आंसर हो जाएगा एक हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन। व्याख्या देख लेते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन जो है प्रारंभ कब हुआ था? 1922 में करों में वृद्धि के चलते। उस टाइम जो है करों में वृद्धि हो गई थी, उस कारण से किसान आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था। और समाप्त कब हुआ? 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था।
1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपना राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। क्या है? राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1857 में। इसका व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान कला विद्यालय, इसकी जो 1857 में इसकी शुरुआत सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मदरसा उंदरी के नाम से, पहले किस नाम, क्या नाम था इसका? मदरसा उंदरी के नाम से की गई थी 1857 में राम सिंह द्वितीय द्वारा। 1986 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसका नाम कर दिया गया था। 1986 में स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसका नाम 1986 में हुआ था राजस्थान कला विद्यालय का। और 1988 में इसका पुनः नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। तो इसका जो फर्स्ट में नाम तो क्या था? 1857 में था मदरसा उंदरी। फिर 1986 में नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम कर दिया गया। और 1988 में नाम बदलकर फिर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट इसका नाम रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 6। लेखक हैं और ग्रंथ है और लेखक हैं, तो व्याख्या में डायरेक्ट समझ लीजिए इसको। जो पृथ्वीराज रासो हैं किसने लिखा था? चंद्रप्रदाय ने लिखा था। ठीक है। और वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था। और बातारी फुलवारी वीरदान देता ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय, वीर विनोद श्यामल दास ने और बातारी फुलवारी वीरदान देता ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम है। तो अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम क्या है? तो पहले तो कब? जालोर में आक्रमण हुआ था 1311 में। पहले तो कहाँ हुआ था? रणथंभौर में 1301 में। रणथंभौर में कब हुआ था? 1301 में। फिर चित्तौड़ में 1303 में। और जालोर में 1311 में जालोर में हुआ। तो पहले रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और फिर जालोर। इसका सही कालक्रम क्या है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और जालोर। व्याख्या देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के क्रम से सैन्य अभियान, पहले गुजरात का क्या था? 1299 में गुजरात अभियान किया था। उसके बाद रणथंभौर पे 1301 में, यानी कि 1301 में रणथंभौर पे सैन्य अभियान किया था। फिर चित्तौड़ में 1303 में। फिर मालवा 1305 में फिर देवगिरी पर 1307 में। फिर तेलंगाना पे 1309 में। होयसल में 1311 में। जालोर में 1311 में। और पांडे में 1311 में। इसकी ट्रिक है गुड़ चिमा देते हो जापा। गुड़ चिमा देते हो जापा। तो इस ट्रिक को मैं इस पर आपको फिट करके बताता हूँ, समझाता हूँ। गुरु यानी गु मतलब गुजरात, र मतलब रणथंभौर, ची मतलब चित्तौड़गढ़ और मा मतलब मालवा, दे मतलब देवगिरी और ते मतलब तेलंगाना, हो मतलब होयसल और जा मतलब जालोर और पा मतलब पांडे। तो ये ट्रिक है इसकी, याद रखना, गुड़ चिमा देते हो जापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। राजस्थान में क्या है? 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे कोटा में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपना राइट आंसर रहेगा लाला जयदयाल और मेराब खां थे, जो कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था उन्होंने, लाला जयदयाल और मेराब खां ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या है इसकी, कोटा में 1857 की क्रांति प्रारंभ 15 अक्टूबर 1957 को, जो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल और मेराब खां। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ था।
कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद से शुरुआत हुई थी क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अपने शोभाराम कुमावत जो थे वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। व्याख्या देख लेते इसकी। मत्स्य संघ, इसका गठन जो है 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। प्रथम चरण के रूप में गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का। इसमें शामिल रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, निमराना जो ठिकाना था इसके अंदर शामिल थे। जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना ठिकाना जो था इसके अंतर्गत शामिल थे। मत्स्य संघ का नामकरण किसके के मुंशी ने किया था? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था और राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर का जो उदयभान सिंह है वो राज प्रमुख था। और मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपना राइट आंसर रह जाएगा। तो कौन कौन लड़े थे? एक तो राम सिंह तंवर, जिसको क्या बोलते हैं रामसा, और बिदा झाला, झाला बिदा, इसका उल्टा लिखा हुआ है झाला बिदा, और राव कृष्णदास चुंडावत, ये किसके? राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3 जो ऑप्शन है ये इसके सही आंसर है। जो इसमें लिखा हुआ रामसा तंवर, रामसा, और बिदा झाला, राव कृष्णदास चुंडावत, ये इसके पक्ष में लड़े थे राणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि मैं जैसे नई वीडियो अपलोड करूँगा या लाइव क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और PDF वगैरह आपको नोट्स PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और आप वहाँ से राजस्थान GK, इंडिया GK सब चीज़ के नोट्स वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। जयपुर की, पूरी राजस्थान की जो भी बेस्ट कोचिंग है उनके, ठीक है, कलाम हुई, उत्कर्ष, स्प्रिंग बोर्ड, सबके नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप जाके पढ़ सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। मतलब कौन कौन से युद्ध हुए राजस्थान की सीमा चिन्ह में? तो इसका राइट आंसर तो इसमें बता रखा है कि कि पहले तो कौन सा बटनेर का हुआ, फिर खानवा का, फिर सुमेलगिरी का, फिर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कौन कौन से युद्ध कब कब हुए और किस किस के मध्य हुए, देख लेते हैं एक बार पूरा। पहला युद्ध हुआ बटनेर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1398 में। किन के मध्य हुआ? राय दुलीचंद और तैमूर के मध्य हुआ था। जीत कौन? तैमूर जीता था इसमें। नेक्स्ट खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, और जीता कौन? बाबर जीता था इसमें। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध, कब हुआ था? 1544 में। और किन के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और जेता कुपा के मध्य, जो मालदेव के सेनापति थे जेता और कुपा, उनके मध्य हुआ था। और जीते कौन थे? शेरशाह सूरी जीता था इसमें। तो इनको आप इम्पोर्टेंट इनमें ज़रूर याद रखना कि बटनेर का युद्ध कब हुआ? 1358 में। खानवा का युद्ध 1527 में, और गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और जो बटनेर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? राय दुल्लेचंद और तैमूर के मध्य। और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य। और गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता और कुपा के मध्य हुआ था। और जीत के बारे में बात करें तो बटनेर के युद्ध में तैमूर जीता था, और खानवा के युद्ध में बाबर जीता था, और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जीता था, विजित हुआ था। जो लास्ट है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और किन के मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य लड़ा गया था हल्दीघाटी। ये युद्ध क्या है? अनिर्णायक रहा था, तो इसमें किसी को नहीं बता सकते कि कौन जीता था कौन हारा था, तो ये अनिर्णायक युद्ध था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अपना एरिनपुरा छावनी के जो सैनिकों ने क्या है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरिनपुरा छावनी में। इसकी व्याख्या है, एरिनपुरा छावनी में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में क्रांति का प्रारंभ हुआ था 21 अगस्त 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का अपना राइट आंसर रहेगा, पहले तो खातौली का युद्ध लड़ा, फिर लड़ा गागरोन का युद्ध, फिर लड़ा बयाना का युद्ध। ठीक है, तो इसका रहेगा 2, 3 और 1। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया सर देख लेते हैं। जो खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 में, और किसके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इसमें जीता कौन था? राणा सांगा। और नेक्स्ट जो दूसरा युद्ध हुआ गागरोन की लड़ाई 1519 में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, और इसमें राणा सांगा जीता था इसमें भी। नेक्स्ट जो तीसरा युद्ध है बयाना का युद्ध, जो बयाना का युद्ध कब 1526 में हुआ था, और इसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, और सांगा इसमें भी जीता था। तो ये 3 युद्ध है महाराणा सांगा के, खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध। तो तीनों में कौन? सांगा जीता था। और जो प्रथम जो खातौली का युद्ध हुआ तो कब हुआ था? खातौली का युद्ध 1517 में, और गागरोन का युद्ध 1519 में, बयाना का युद्ध 1526 में, और इनमें जीतने वाले राणा सांगा था। और इनकी अगर मध्यस्थता की बात करें कौन कौन इसमें लड़े थे, तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा और महमूद खिलजी जीते, और बयाना के युद्ध में राणा सांगा और बाबर। ठीक है, तो आपको याद हो गए होंगे, आपको पहले से याद होंगे, लेकिन आपका रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौरों की 1 लाख तलवारों के आसानमंद थे। जो मुगल बादशाह थे अपनी विजयों की आदि विजयों में किसके? राठौरों की जो तलवारें थी उनके आसानमंद थे। ये कथन किसका था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कर्नल जेम्स टोड का कथन था ये। व्याख्या है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के लिए अधीन किया था, न कि बल से। कि राणा को आपस में समझौते के लिए मनाया था, न कि उनके बलपूर्वक उन्हें बाध्य किया गया था। तो ये कथन कहा था, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 15 का अपने राइट आंसर जगह सर टॉमस रो ने यह कथन कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के लिए मनाया था, अधीन किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या है कि यह कथन तो किसने कहा था? सर टॉमस रो ने। और टॉमस रो जो 1615 में पहली बार जहांगीर के समय भारत आए थे। कब आए थे टॉमस रो भारत? 1615 में जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना राइट आंसर हो जाएगा मानसिंह ने की थी। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मानसिंह ने की थी। 1805 में मानसिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा का प्रचलित दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का अपना राइट आंसर जाएगा मांडलगढ़। भीलवाड़ा जो है वो नार नृत्य की खेलने की परंपरा यहाँ पे प्रचलित थी। इसकी व्याख्या है, तो राइट आंसर थे मांडलगढ़ का। इसका आयोजन प्रतिवर्ष क्या है? भीलवाड़ा में किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
कथन चिरवा लेक के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो चिरवा लेक के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का अपना राइट आंसर रहेगा। तो इसका जो रतन प्रभु सूरी के जो रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह कथन इसका सही है, बाकी गलत है सारे। व्याख्या देख लेते इसकी। चिरवा अभिलेख, ये इसका स्थान कौन सा है? उदयपुर में स्थापित है चिरवा अभिलेख, और भाषा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। प्रशस्तिकार कौन है? रतन प्रभु सूरी। इसमें मेवाड़ के प्रारंभिक गोयल वंश के शासकों का उल्लेख है चिरवा अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सभी लाइक कर दो। लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होते हुए भी आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, कि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा या लाइव करूँगा क्लास, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? किस शिलालेख में क्या है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अपना राइट आंसर है बिजुलिया शिलालेख में क्या है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया था बिजुलिया शिलालेख में। बिजुलिया शिलालेख जो कब उत्कीर्ण हुआ था? 1170 में स्थापित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का अपना राइट आंसर है 7 जो अभिलेख प्राप्त हुए थे। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो 7 जो यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए थे। 3 मोखरी यूप अभिलेख, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। 3 जो मोखरी अभिलेख प्राप्त हुए थे कहाँ से? कोटा के, बड़वा ग्राम कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का अपना राइट आंसर रहेगा मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।